हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। गोला वाला सवाल पीछे बोर्ड पे छपा हुआ दिख ही रहा है, वहीं छोड़ के गए थे। उसी का गोले के अंदर वैल्यू कैसे सजानी है वो बता दिया था। आज डिस्कस करना है कि ये एटलीस्ट, एटमैक्स, ईदर और नीदर, इनको कैसे सेट करना है। ठीक है, तो पुराने से ही लिंक है। आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है पुराने से ही लिंक होने वाला है, और एक दो सवाल और आप इसमें करेंगे सो दैट कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो जल्दी से बिना देरी करे अपने कॉपी पेन उठा लो और स्टार्ट हो जाओ। पिछला पेज पलट लेना, प्रैक्टिस आपने करी ली होगी, वैल्यू सजाना रखने सीख लिया होगा इसके अंदर। ठीक है, ओनली तक मैंने समझा दिया था कि ये एज पर स्टेटमेंट चाय पीने वाले 45 हैं, कॉफ़ी पीने वाले 40 हैं, दूध पीने वाले 35% है। ठीक है, वेन डायग्राम बना दिया। ये 20% लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 15 ऐसे हैं कॉफ़ी और मिल्क दोनों पीते हैं, और 10 ऐसे हैं टी और मिल्क दोनों पीते हैं। अभी तक जो भी चल रहा है एज पर स्टेटमेंट चल रहा है ये रहा। ठीक है, 5% ऐसे लोग हैं जो सब कुछ पीते हैं। ठीक है जी, ओके। 5 ऐसे हैं जो सब कुछ पीते हैं। ठीक है, अब ये 15, 10 और ये 5 कैसे आगे निकल के, ये ऐसे आए निकल के। मैंने बताया था ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो ये बनेगा, ये पोर्शन बनेगा, ये कॉमन है। ठीक है, ये पोर्शन की वैल्यू 20 है। 20 में से जो सभी पीते हैं ये कॉमन है 5। 5% घटा दोगे तो 15 आ जाएगा। इधर से 15 में से 5 10 और इधर से 5। ओके जी, ठीक है। ये टोटल 35 है। दूध पीने वाले सारे ही मिला के 35% है आउट ऑफ 100%। उस 35% में से 10 और 5 15 और 5 20, 35 में से 20 गए तो ये 15% बच गए, जो सिर्फ केवल ओनली 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 ये केवल वाले लोगों की प्रजाति आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है ये खाना हो गया मेरा केवल का, केवल का नहीं, केवल का। ये ओल वाला बता ही दिया था, ये सभी हैं जो सब कुछ पीते हैं। और ये इंटरसेक्ट, टी और मिल्क या मिल्क और कॉफ़ी, ये वो वाले लोग हैं। ठीक है, अब सवाल ओनली वाले हो गए थे मेरे पास, ऑल ऑफ दोज हो गए थे। 5% उसमें दिया ही है, क्वेश्चन में दिया ही है। बच गए थे 4। ठीक है, अब इस 4 में एटलीस्ट से स्टार्ट करते हैं। इस एटलीस्ट वर्ड में ना 3 तरीके से सवाल पूछेगा। तीनों तरीके ये रहे। पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पीपल हु लाइक टी और कॉफ़ी और मिल्क। और लगा के आपको तीनों चीज़ दे देगा। जहाँ और लग गया समझो उनको जोड़ दो बस। ठीक है, यानी कि टी और कॉफ़ी और मिल्क, और या पूछ लेगा टोटल पीने वाले बताओ, सिर्फ पीने वाले टोटल, जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं 100 में से। ठीक है, ओके। या तो टी और कॉफ़ी और मिल्क ऐसे प्लस प्लस प्लस, जहाँ और आए समझ लो आपने प्लस का निशान लगा देना है, यानी कि तीनों ही लोग हो गए। ठीक है, या पूछ लेगा दूसरा तरीका इस सवाल को, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक्स, बस एटलीस्ट एटमैक्स कुछ नहीं बोलेगा, जो पीते हैं सिर्फ वो बताओ। ये टोटल ऐसे करके लिखेगा इसको। या फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एट लीस्ट एनी वन ऑफ देम। ठीक है, अब ये एटलीस्ट बड़ा खतरनाक है। एटलीस्ट आपके पास 3 चीजें हैं, ए बी सी। ठीक है, और ये आपसे गए इन तीनों चीजों में से कम एक तो ले ही लो, कम से कम एक तो ले ही लो। या तो आप ए ले लोगे, या बी ले लोगे, या सी ले लोगे। ठीक है, कम से कम एक का मतलब यही है। अब इसमें मतलब कम से कम एक लेना है, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो। ठीक है भैया, मैंने दोनों ले लिए और मैंने तीनों ले लिए। घुमा फिरा के जहां बोल दिया ना एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब आ जाता है एटलीस्ट में, एटलीस्ट या तो बोलेगा एटलीस्ट 1, या बोलेगा एटलीस्ट 2, इससे ज़्यादा बोलेगा नहीं। एटलीस्ट 3 में तो सारे ही आ गए। एटलीस्ट 1 में ए बी सी, ए बी सी,
एटलीस्ट 1 में हमारी गिनती स्टार्ट करनी, कम से कम एक तो हम ले ही सकते हैं, 2 या 3 हो तो कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट 2 में मिनिमम 2 तो खाने ही खाने हैं, गिनती 2 से स्टार्ट होगी, और जितना टोटल है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कम से कम उसमें 2 आ जाएगा। जहां पे बोल देना एटलीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 तो लेना ही लेना, टोटल कितना ही ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके आंसर पे आ जाओ। टी और कॉफी और मिल्क, या कम से कम एक, या एटलीस्ट 1। ठीक है भाई, एटलीस्ट 1 में तो ये 15% भी आ गया। ठीक है, कम से कम एक में तो भाई केवल कॉफी पीने वाले भी हैं, केवल मिल्क पीने वाले भी हैं, केवल कॉफी पीने वाले भी हैं, केवल टी पीने वाले भी हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 बोला है तो ये तो आएंगे ही आएंगे केवल वाले तो, यानी कि 15 और 10 20 10 30 40 और 5 45, एटलीस्ट बोला था। अब टी और कॉफी वाले भी जोड़ लो। दो भी तो पी सकते हैं। 45 हो गया था, 45 के बाद 5 50 और 60 70 और 5 75। ठीक है, 2 वाले भी हो गए। अब ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सभी पी लें, तो ये बच गया 5, 75 जमा 5 80। ठीक है, तो इस कम से कम का, इस वाले पोर्शन का आंसर हमारा आ गया 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पी ही रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, नीदर लाइक टी और कॉफी और मिल्क, जहां और आ गया सब जोड़ दो। नीदर लाइक यानी कि ना तो चाय पीता हो, ना कॉफी पीता हो, ना दूध पीता हो। ओके, अब ये तीनों ही नहीं पीते हैं, नीदर लाइक तीनों ना पीने वाले हैं, इसका मतलब यही है कि ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो कुछ ना पीता हो। तो सीधा सा हमारा आंसर है, हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ पीने वाले कितने हैं, वो तो 80 हैं, टोटल हैं हमारे 100। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 20% लोग ऐसे आ गए जो कुछ नहीं वालों की कैटेगरी में, नीदर टी नोर कॉफी नोर मिल्क। अब इसी में नेक्स्ट वेरिएशन क्या करेगा, नेक्स्ट वेरिएशन क्या करेगा आपको, ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क बता ही दिया, ओनली टी ये रहा, ओनली कॉफी ये रहा, ओनली मिल्क ये रहा। तीसरी वैरायटी में ये पूछ लेगा ओनली वाला। ठीक है, एटलीस्ट हो गया, एटमैक्स और इधर नीदर हो गया, एटमैक्स और इस पे अब हम आ रहे हैं। ठीक है, ये ओनली पूछ लिया, ऑल ऑफ देम पता ही है 80% है। ठीक है, ओनली हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछेगा वो बताते हैं। अब आ जाओ, यहां तक हो गया ओनली तक, ये मुझे पता था ओनली हो गया, ये ऑल हो गया, ये रीजन रह गया, ये कौन है, कौन प्राणी के लोग हैं ये 10% है हमारा, किसमें आता है, इसमें और इसमें, यानी कि ये है, ये रहा कॉफी एंड मिल्क, कॉफी एंड मिल्क। ठीक है, ये वो लोग हैं जो ओनली कॉफी एंड मिल्क लाइक बोथ। ऐसे ही ये भी आ जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, और ऐसे ही ये भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक है, सवाल 3 बन गए। कैसे, हाउ मच पीपल लाइक ओनली, हाउ मच पीपल या हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली, ये मच मैनी इंग्लिश में समझा देंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए समझो, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी एंड मिल्क बोथ। ठीक है, बट नॉट टी, कॉम्प्लिकेट करने के लिए बट नॉट टी और ऐड कर देगा ताकि और खोपड़ी घूम जाए। है पूछा पूछा कुछ नहीं है, वही चीज पूछ रही है, पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया स्टेटमेंट, उलझाने वाला हो गया। हाउ मेनी पीपल लाइक ऑन बोथ ओनली कॉफी और मिल्क बट नॉट टी।
ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो कैसे फ्रेम करेगा, आंसर बाद में आता रहेगा। आंसर तो आपके सामने 10% है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ ओनली मिल्क एंड टी बट नॉट कॉफी। अब इधर आ जाओ, तीसरा कॉफी हो गया। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ ओनली टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। तीन सवाल हो गए, ये रहे तीनों। ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ, ओनली लाइक कॉफी एंड मिल्क बोथ, ओनली लाइक मिल्क एंड टी बोथ। ठीक है, ये सेम है नीचे। ओके जी, ठीक है। ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ, कहाँ है टी कॉफी? टी कॉफी दोनों को लाइक करता है, लेकिन मिल्क को लाइक नहीं करता, वो 15। ये लो 15%। ओनली लाइक कॉफी एंड मिल्क, कॉफी और मिल्क 10। आंसर तो पहले निकाल चुके हो, बस मैं तो सवाल में कैसे सजाना है वो बता रहा हूँ। तीसरे का 5। कोई दिक्कत? कितने सवाल बन गए? 3 ये रे, 4 5, 3 और 2 5। 5 के बाद अगर मैं पूछ लूं हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली मिल्क या ओनली कॉफी या ओनली टी, 5 और 3 8, 3 ही हो गए। पीपल लाइक, बस ओनली टी। टी कितना है? 20। कॉफी है 10। टी है 20%, कॉफी है 10% और ये है 15%। ठीक है जी, कितने सवाल हुए? 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8। 8 क्वेश्चन बन गए हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कैटेगरी रहेगी ये एटलीस्ट 1 तो हो गया था, एटलीस्ट 1 इसी में कवर कर दिया था। एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 3 या एटमैक्स 2 या एटमैक्स 1 या एटमैक्स 3 या इन्हीं के रिवर्स नीदर में आ जाओगे। ठीक है, 7 8 सवाल और बन जाएंगे। ठीक है, तभी कह रहा था स्टेटमेंट छोटी सी है, क्वेश्चन 12 15 बनते हैं और सब का आंसर इस वेन डायग्राम से निकल जाता है। वेन डायग्राम समझ आना चाहिए बस कि क्या रीजन क्या डिनोट कर रहा है, कैसे सवाल पूछेगा उठा के वो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है ओनली टी मिल्क बोथ, काले से ही लिखता हूँ। ओनली टी मिल्क बोथ, टी एंड मिल्क बोथ। ये बोथ वर्ड ध्यान रखना, ओनली टी कॉफी बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछेगा वो देखते हैं। 2 कैटेगरी और जुड़ गई हैं, जैसे ये लिख दिए बोर्ड पे स्टार मार्क के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। छठी 6 से बाद में आएंगे, पहले 5th देखते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम, कम से कम 2। मैंने बताया था ना ABC वाला करके, ABC। एटलीस्ट 1 में क्या होता है? 1 तो है ही है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि एटलीस्ट 1 का मतलब है टोटल। ये रहा, एटलीस्ट 1 का मतलब था भाई वो टोटल ही पूछ रहा है आपसे। एटलीस्ट 2 का मतलब है गिनती 2 से स्टार्ट होएगी और मैक्सिमम तक जाएगी, यानी कि उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे टी और कॉफी वाले दोनों और तीनों, यानी कि जो तीनों पीते हैं वो भी। मतलब अब टी और कॉफी बोथ वाले कौन से हैं? बोथ, ये रहा बोथ, वो रहा बोथ और ये रहा बोथ, इसीलिए बोथ वर्ड लिखवाया था मैंने। ठीक है, जोड़ दो, 5 15 20 और 10 30, 30 तो हो गए, प्लस तीनों वाले कौन से हैं? ये ऑल,
35, ठीक है। तो 30 जमा 5, इसका हो गया एटलीस्ट 1 का 35% लोग हो गए, ठीक है। 35% आंसर आ गया, ठीक है, राइट। अब आ जाओ अगला। अगला कह रहा है, अब ये इसमें एटलीस्ट 1 है ना, एटलीस्ट 2 हो गया, एटलीस्ट 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट 3 का मतलब तो बोला सभी आ गए, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, इसलिए एटलीस्ट 3 पूछा ही नहीं, पूछवा सकता है, ठीक है, समझा दिया मैंने। एटमोस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, एटलीस्ट, एटलीस्ट एक तो हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो सकता है भाई, कम से कम एक तो पिला ही दो। 2 भी पी सकते हो आप, 3 भी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। समझ रहे हो ना किस चीज की बात हो रही है? माहौल, माहौल बन रहा है भाई। ज्यादा से ज्यादा एक ही देंगे तेरे को, एटमोस्ट 1 ही देंगे तेरे को, ठीक है। यानी कि अधिक से अधिक एक। पीना है तो पी, नहीं तो चल। ज्यादा से ज्यादा एक, यानी कि एक शामिल है, पीना है तो पी, अदरवाइज चलता बन। चलता बन मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि नहीं पीने वाले भी शामिल हैं इसके अंदर। या तो एक, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, वो तो शामिल होगा ही होगा, प्लस जो नहीं पीता है वो भी, वो भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा। यही फर्क है एटलीस्ट और एटमोस्ट में, बड़े ध्यान से समझना, बाल बाल बराबर फर्क है। एटलीस्ट आ जाए तो गिनती स्टार्ट होगी, मिनिमम एक तो रखना है, मैक्सिमम कितना ही हो जाए। एट मोस्ट आ जाए तो मिनिमम एक तो रखना ही है, मैक्सिमम एटमोस्ट मैक्सिमम एक तो रखना ही है, मिनिमम 0 वो भी इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि ऐसे भी संभावना बनती है, कंडीशन बनती है कि भाई एक गिलास जूस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो दिमाग पैक पे मत रखाओ, वो जूस भी पी सकते हैं लोग, समझ रहे हो। एक गिलास तो मिलेगा ही मिलेगा, और ना तो अपना चलता बनो, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1, कोई एक ड्रिंक पीने वाला है, यानी कि कम से कम पीता हो, ठीक है। एक, ओनली 1, ओनली 1 में कौन है? ये रहा ओनली, तभी मैंने ओनली ओनली करके डिनोट किया था। जोड़ दो, 20, 30, 40 और 45, प्लस जो नहीं पीने वाला है। अब देखना कितना गहराई से सवाल पूछ लिया इसने, जो नहीं है 45 वाला तो जोड़ दोगे वेन डायग्राम से। जो कुछ भी नहीं पीता है, इसका मतलब इस कुछ भी नहीं पीने में 2 सवाल और पूछ लिए। कुछ भी नहीं पीने वाले की वैल्यू कैसे निकली थी? आपको यह पता करना पड़ेगा कि भाई पीते कितने हैं, पहले तो यही बताओ। पीते में यानी कि एट लीस्ट एक, या टी और कॉफी, या बोथ, या यही पहला सवाल आ जाओ। टोटल लोग कितने पीने वाले हैं जी? 80 हैं। होते कितने हैं? 100। 100 में से 80 गए, बचे मेरे 20, तो ये 20 भी जोड़ दो। अब ये ऐसे हैं जो नहीं पीते, तो ये 65% तेरा आंसर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बता रहा हूँ। इस एटमोस्ट में उलझा देगा, और कायदे से उलझ जाओगे अगर ढंग से इसको ना समझाओ तो, ठीक है। यूं का यूं छाप लेना कॉपी नोट्स, जो भी लिखो अधिक से अधिक एक, या एक, या जो नहीं पीता है वो भी। जो नहीं पीता है वो भी का मतलब ये कह रहा है कि ऐसे लोग जो कुछ भी रख दो आगे, चाहे कोई भी ब्रांड लाके, या मतलब हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा, ब्रांड का मतलब ये है, तो वो वाला ब्रांड मत समझो बार बार। कोई भी ब्रांड ला के रख दो, वो हाथ नहीं लगाने वाला है, ठीक है, राइट। अब आ जाओ अगला टाइप का प्रजाति, वो क्या पूछेगा? कितने सवाल हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 हो गए ना, 12। 1 2 सवाल और बचे। 2 सवाल और ऐड हो गए हैं। ये आपका नीदर वाला भी आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट 1 तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब ऐसे ही एटमोस्ट 2 भी बोल दिया। एटमोस्ट 2 के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? एटमोस्ट 2 के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? भैया कम से कम 2 तो पिला ही दो ना, कम से कम नहीं तो एटलीस्ट हो गया। एटमोस्ट
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पीने को मिलेंगे ब्रांड। एक पी लो, नहीं नहीं मैं तो 2 पीऊंगा, कोई नहीं 2 पी लो, नहीं नहीं मुझे तो 3 पीना, नहीं जी कंडीशन है एटमोस्ट 2, ठीक है मैं नहीं पी रहा, कोई बात नहीं, 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि 1, 2 और ना पीने वाला, तीनों हो गया, ठीक है। एटमोस्ट 2 का मतलब जो 1 पीता हो, जो 2 पीता हो, और प्लस जो कुछ भी नहीं पीता हो। ओके, जोड़ो अब। एक पीने वाले, एक पीने वाला यानी कि ओनली, ओनली कौन है? 15, 20, 30, 40 और 5 45 प्लस 1। अब 2 वाले 15, 5 20 और 10 30। और नहीं वाले, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं वाले हैं जो हमने वहां निकाले थे, वो हैं 20। कितने हो गए? 3 2 5 50 95%। 95% आंसर आ गया, ठीक है। ओके, आंसर तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका गलत है। कर सकते हो ऐसे भी, वेन डायग्राम समझ में आ गया तो कोई बहुत ज़्यादा देर लगेगी नहीं। अब हमसे कह दिया कि मैक्स टू मैक्स आपको 2 ही मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है कि उसके अंदर केस कितने बन रहे हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी है कुछ भी नहीं है, 0। ओके, अब इसको मान लो ओनली 1 2 3 और 0, या तो एटमोस्ट 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। हमने केस इंक्लूड कौन से? ये सब कुछ मिला के मेरा 100% डेटा बन रहा है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। यस, बन रहा है पूरा का पूरा 100%, जो भी चल रहा है इन सभी के अंदर ही चल रहा है, ठीक है जी। ये लो मैट्रिक्स ही बन गई है ये, ओके, सभी इन्हीं के अंदर चल रहा है। हाँ जी, मैंने केस इंक्लूड कौन से कर लिए कि क्या ये एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 के अंदर कौन कौन आएगा? ये 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, एटमोस्ट, ये तो आना ही आना है भाई। नहीं पीने वाला भी आएगा तो केस बचा कौन सा? तीसरा। 3 का मतलब है जो लोग सब कुछ पीते हैं, ठीक है। यानी कि इस टोटल में से अगर मैं डायरेक्ट जो लोग सब कुछ पीते हैं उसको माइनस कर दूं, सारे पीने वाले यानी कि ऑल टोटल है मेरा ये सारा ताम झाम मिला के 100% है, ठीक है। उसमें से 5 100 में से जरा 5 माइनस करो तो भी 95 ही तो आ रहा है। छोटा तरीका, ठीक है। मतलब वेन डायग्राम अगर आपको ढंग से समझ में आ गया ना, क्या केस बन रहे हैं, कैसे कैसे बना, इधर और फलाना दिखाना, जो भी बात हो रही है, तो अपने आप दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा ऐसे भी तो कैलकुलेट हो सकता था ये, ठीक है। ओके, एटमोस्ट 2 हो गया, चलो ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं जरा मैं ये चेक कर लूँ, लाइट भी चली गई है। ओ, हो रहा है। बहुत बार ऐसा धोखा हुआ है कि बड़े शिद्दत से समझा रहे हैं भाई, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, दोबारा समझाओ वो, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पीपल लाइक नीदर, हाउ मेनी पीपल नीदर लाइक टी नोर कॉफी? ना ही तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, वो बताओ। मतलब ना तो चाय पियेंगे ना कॉफी पियेंगे, चाय कॉफी, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए नीदर लाइक पूछा है, ना तो चाय ना तो कॉफी, ये निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि चाय कॉफी पी कितने रहे हैं। पॉइंट है, जितने पी रहे होंगे चाय कॉफी, ठीक है, 100 में से उनको माइनस कर देंगे, वो तो बिना पीने वाले अपने आप निकल के आ जाएंगे, राइट। तो नीदर लाइक टी और नोर कॉफी में पहले पता लगाओ कि भाई इधर इधर टी और कॉफी, इधर टी और कॉफी कितने लोग पी रहे हैं। यानी कि टी कॉफी मिल्क है ये, इसमें से मिल्क वालों को अगर मैं हटा दूं तो ये टी कॉफी
जो हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो आ जाएगा, जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं फटाफट से जोड़ दो। ये तो 15% तो ओनली मिल्क है, इन्हें तो हटाओ। 5% कौन है इसमें? चाय वाले भी हैं और दूध वाले भी हैं, हमें चाहिए चाय और कॉफ़ी वाले, दूध वाला नहीं चाहिए। कम से कम चाय तो पी रहा है ना, इंक्लूड करो। 5, इस 10 में कौन है? कॉफ़ी और मिल्क, कॉफ़ी और मिल्क है, मिल्क नहीं चाहिए, कॉफ़ी तो पी रहा है ना टी और कॉफ़ी में से, ठीक है। 10 और 5 15, तीनों पी रहा है, यानी कि टी कॉफ़ी इंक्लूड है। 15 5 20, 20 चाय तो चाहिए चाहिए, 20 20 40 और 10 50 कॉफ़ी वाला, और 10 60 और 5 65। ओके, 65% लोग ऐसे आ गए जो चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी कि ये इधर दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ, एंड रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, इधर टी एंड कॉफ़ी वाले आ गए हमारे पास 65, राइट। ठीक है, अब ये पीने वाले हैं, 100 में से इस 65 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचा? 35%। ये आ गया नीदर, ये और ये हमारा आंसर है, ना तो चाय ना तो कॉफ़ी। ओके, ठीक है। अब इसी 65 को निकालने का दूसरा तरीका, हमें क्या चाहिए था? चाय और कॉफ़ी पीने वाला बस, दूध से कोई मतलब नहीं है, चाय और कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं। ठीक है, चाय वाले 45, कॉफ़ी वाले 40, टोटल कितने हो गए? 85। चाय वाले एज पर स्टेटमेंट था इतने इतने लोग हैं। अब दोनों, या तो चाय या तो कॉफ़ी, ठीक है, ये चाय वाले टोटल हैं, कॉफ़ी वाले टोटल हैं, इन दोनों के टोटल में से जो कॉमन लोग हैं उनको मैं घटा दूं, यानी कि माइनस कर दूं, यानी कि जो चाय भी पी लेते हैं कॉफ़ी भी पी लेते हैं या दोनों ही पी लेते हैं, टोटल में से ये टोटल में से जो कॉमन लोग हैं, कॉमन लोग हैं 20, चाय और कॉफ़ी वाले, ये 20% चाय कॉफ़ी बोथ, इनको मैं माइनस कर दूं। 65% ये कौन से लोग आ गए? इधर या तो चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है, इधर चाय कॉफ़ी वाले आ गए 65, ठीक है। 100 में से 65 घटा दो तो नीदर हो गया, 35% हो गया। है इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है कि समझ में ही ना आए। कॉन्सेप्ट है, बढ़िया ही कॉन्सेप्ट है, और बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी हैं, तभी कह रहे थे बैंक पी और एमबीए में ये सवाल आते हैं। एसएससी ने आज तक पूछा नहीं है ये सवाल, ठीक है, और कोई भरोसा नहीं कब बरसात हो जाए मुंह उठा के एक सवाल डाल दे स्कोर बिगाड़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्टार मार्क वाले के अंदर अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था, तो ये बात थी, तभी करके पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड क्लास इसी एक वेन डायग्राम को समझाने में निकल गई, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपकी तार तार बिल्कुल क्लियर होगी, और ये जो 12 15 10 12 सवाल बने हैं समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूँ, सिर्फ वो वाली वैल्यू चेंज कर दूंगा और इधर से एक ग्राफ साफ कर दूंगा, क्योंकि इतना गोला भरना मेरे बस की तो है नहीं अब दोबारा, ठीक है। इस पे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये खाना चेंज हो जाएगा, आपका ब्लैंक हो जाएगा ये। सिर्फ पहले इसको वेन डायग्राम को सजाना सीखो, उसके बाद क्वेश्चन तो आपके सामने है एज इट इज, आंसर आपने दे देने हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, सब कुछ सेम पूछेगा, बस डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, तो आता है आपकी स्क्रीन पे आपका सवाल। आज की क्लास में मेरे ख्याल से आप कितना हो गया, वो सवाल का वेन डायग्राम आपको जो है सजा लेना आप, और क्वेश्चन तो वे फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी जितना समय लगा है कल का मिला लूँ 15 मिनट, और आज के ले लो आप 20 मिनट, 35 40 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है इस वेन डायग्राम का, ठीक है। अब अगला सवाल में मात्र 10 मिनट लगेंगी या 5 मिनट लगेंगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट 1 और एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है,
एटलीस्ट 2 का मतलब बड़ा खोल खोल के लिखा है मैंने, एटलीस्ट ईयर, या एटलीस्ट में कम से कम एक। ये जो हिंदी में लिखा है ना, ये जानबूझ के लिखा है ताकि दिमाग में सेट बैठ जाए। और ये जो ये बनाया, ये बनते हैं हमारे केसेस, ठीक है। कौन सा केस बन रहा है ये समझ में आ गया ना, केस कितने बन रहे हैं एग्जैक्टली तो समझ जाओगे गेम कहाँ से घूमनी है। इनके अंदर भी शॉर्टकट निकल के आते हैं। शॉर्टकट और कोई नहीं, शॉर्टकट आप खुद ही बनाते हो, कोई मास्टर टीचर नहीं बनाता। आज मैंने जो चीज़ बता दी है 10 12 15 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, जैसा आपका दिमाग इस डायरेक्शन में सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ अलग ही तरीका निकाल दोगे, ठीक है। जब वो निकलने स्टार्ट हो जाए ना, समझ लेना गणित समझ में आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड नेक्स्ट चलते हैं। ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से फटाफट बस वेन डायग्राम सजाओ इसका और सॉल्व करना खुद से। कल की क्लास में इसको बता देंगे हम कि इसका क्या है, आंसर क्या है। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। वो टी हटाए नहीं, 45% उसे हटा दो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, कॉफी भी नहीं हटाए। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक शहर के अंदर 55% लोग टी पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 45% मिल्क पसंद करते हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो टी कॉफी बहुत पसंद करते हैं, 25% ऐसे हैं जो कॉफी मिल्क बहुत पसंद करते हैं, 20% ऐसे टी मिल्क और 15% ऑल ऑफ 3, राइट। फटाफट से सजा दो और उसके बाद ये सारे सवाल के आंसर आपको निकालने ही है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है। हाँ भाई, टी वाले कितने, 55, कॉफी वाले 50, मिल्क वाले 45, कॉफी वाले 50, मिल्क वाले 45, टी कॉफी बोथ 30, टी कॉफी बोथ 30, कॉफी मिल्क बोथ 25, कॉफी और मिल्क कहाँ है, कॉफी मिल्क 25, 20% टी और मिल्क, मिल्क एंड टी 20%, 15% ऐसे हैं जो सब कुछ पी लेते हैं, ये लो ऑल। तो ओनली वाले बचे, 30 में से 15 गए 15, 25 में से 15 गए 10, 20 में से 15 गए 5, ठीक है, राइट। अब मिल्क वाले टोटल 45 से, 45 में से कितने माइनस करें, 15 5 20 30, 30 और 15 45, ओनली वाले आगे 15 15 30 और 5 35, यहाँ से 35 माइनस करूँ तो 20% ये आ गए, 30 40 10 ये आ गए, ठीक है ना। 30 40 50 में से 40 गए 10। वेन डायग्राम तो हमारा हो गया सेट। आंसर निकालने